कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का सम्मान का है। नमस्कार बच्चों, मैं तस्वीर चौहान इसी विचार के साथ देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर निबंध, जो इस तरह है। किसी भी निबंध को लिखने से पहले हमें उसकी कुछ बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है, जैसे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। उसके बाद निबंध का मुख्य रूप के कुछ पॉइंट लिखा जाता है और उसके बाद निष्कर्ष या उपसंहार लिखते हैं, जिससे उसका एट्रैक्शन और अच्छे से होता है, वह निबंध और आकर्षक होता है। तो देखते हैं इसका प्रस्तावना। 15 अगस्त का दिन हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है। इसी दिन हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। लगभग 200 वर्षों बाद हमारा देश अंग्रेज़ों के अत्याचार और गुलामी से 15 अगस्त सन 1947 को पूर्ण रूप से हमें आज़ादी मिली थी। यह भारतीयों के लिए बहुत खास और सुनहरा दिन होता है और हम सभी मिलकर आज़ादी को, इस दिन को बड़े जोश और धूमधाम से मनाते हैं। तो निबंध के कुछ मुख्य पॉइंट के रूप में देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, अंग्रेज़ों का भारत आगमन। अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। उन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेज़ यहाँ अपने व्यापार के साथ साथ लोगों की गरीबी, मजबूरी और उनकी कमजोरियों को परखने लगे और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने लगे। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारतीयों की मजबूरियों का लाभ उठाकर उनको गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और मुख्य रूप से यह गरीब और मजबूर लोगों को अपने कर्ज तले दबा देते थे। कर्ज न चुकाने पर वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन पर मनमाना काम और अत्याचार करने लगे। एक एक करके राज्यों और राजाओं को अपने अधीन करते चले गए और लगभग पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर लिए। जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, उस समय मुग़लों का शासन था और उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना राज स्थापित कर लिया। देखते हैं आगे का पॉइंट। भारतीयों पर अत्याचार। अंग्रेज़ों का भारत पर कब्जा करने के दौरान वे लोगों पर मनमाना अत्याचार करने लगे, जैसे लगान वसूलना, उनके खेतों और अनाजों पर कब्जा कर लेना इत्यादि। इसके कारण यहाँ के लोगों को उनका बहुत अत्याचार सहना पड़ता था। जब वे इस अत्याचार का विरोध करते थे तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था, जैसे कि जालियांवाला कांड हुआ। जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो अंग्रेज़ों ने ही किया था। भारत के देशवासियों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने गोलियों से भून दिया था। अगला पॉइंट है अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा। अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति रवैया और उनका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और भारतीयों में उनके प्रति गुस्सा और बदले की आग भी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज़ों के इस बर्बरतापूर्ण रवैये की आग पहली बार सन 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में देखी गई। मंगल पांडे के इस विद्रोह के कारण उन्हें मार दिया गया। इससे लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा और बढ़ता गया और नए नए आंदोलन के रूप सामने आने लगा। तो मंगल पांडे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद हैं। उसके बाद है आज़ादी की मांग। अंग्रेज़ों के बढ़ते अत्याचार को लेकर लोगों में गुस्सा और अपने आज़ादी की मांग सामने आने लगी, जिसके कारण कई आंदोलन और अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ झड़प की घटनाएं बढ़ती रही। आज़ादी की मांग सबसे पहले मंगल पांडे ने 1857 में विरोध करके किया और इस वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अत्याचार से आज़ादी की मांग की आवाज़ें भारत के अन्य जगहों से भी आने लगी, जैसे अलग अलग जगहों से, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद नाना साहेब, तात्या टोपे जैसे बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद है स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान। तो भारत को अंग्रेज़ों के अत्याचार से आज़ादी दिलाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। उनमें से सबसे अतुल्य योगदान महात्मा गांधी का रहा है। भारत पर लगभग 200 वर्षों से शासन कर रहे ब्रिटिश हुकूमत को गांधी जी ने सत्य और अहिंसा जैसे दो हथियारों से हराने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को ही अपना हथियार बनाया और लोगों को भी प्रेरित किया और लोगों को इसे अपनाकर अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए कहा। देश के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोग उन्हें प्यार से
और सम्मान से बापू पुकारते थे। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इत्यादि कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने तरीके से स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। इनके साथ साथ लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि इनके भी नाम प्रमुख हैं। आगे है आज़ादी का जश्न। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और लोगों के अथक प्रयासों और बलिदान के उपरांत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के अत्याचार और गुलामी से हमें मुक्ति मिली। तब से लेकर आज तक इस ऐतिहासिक दिन को हम आज़ादी के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज़ादी के इस राष्ट्रीय पर्व को देश के कोने कोने में मनाया जाता है। सभी सरकारी, निजी संस्थानों, स्कूलों, ऑफिसों और बाज़ारों में भी इसके जश्न की रौनक देखी जा सकती है। स्वतंत्रता समारोह का यह जश्न दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया जाता है और कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन हर तरफ सभी लोग देशभक्ति के माहौल में डूबकर जश्न मनाते हैं। कोरोना वायरस या कोविड-19 के कारण यह जश्न ज़रा कम होगा, पर देश और तिरंगे के प्रेम कभी कम नहीं होगा। इस वर्ष भी लोग कुछ नियमों का पालन करके आज़ादी का जश्न अवश्य ही मनाएंगे। निबंध का अंतिम स्टेप है निष्कर्ष या उपसंहार। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश का नाम विश्व में रोशन हो ऐसा कार्य करें, देश की प्रगति के साधक बने न कि बाधक। घूस, जामखोरी, कालाबाजारी को देश से समाप्त करें। भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न दूसरों को करने दें। एकता की भावना से रहें और अलगाव, आंतरिक कलह से बचें। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है। हमें अच्छे कार्य करना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो आशा है आपको यह निबंध अच्छे से समझ में आया होगा तथा स्वतंत्रता दिवस का एक लघु इतिहास भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।